क्या कर रहे हो प्रेम? कबड्डी खेल रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा? तुम तो बैठे हो, तो फिर कबड्डी कैसे खेल रहे हो प्रेम? है ना? तो ये क्यों पूछा कि क्या कर रहा हूँ? ऐसे ही पूछ लिया था। प्यार करती हूँ ना, और होने वाली। ठीक है, गरम गरम कॉफी लेकर आऊँ क्या? ठीक है, लेकर आओ। प्रेम, कॉफी। मेरे हाथों से कॉफी पीना चाहते थे, इसीलिए मांगी ना। पर्णिका, तुम्हारे हाथ से पीऊंगा तो बेकार लगेगा, अलग से कप में लेकर आओ। तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर आ सकती हूँ प्रेम। लेकिन ये बताओ, चीनी कितनी डालकर लेकर आऊँ? जितना प्रतिज्ञा से प्यार करता हूँ उतनी। क्या कहा? जितना प्यार प्रतिज्ञा से करते हो? मैंने कहा कि प्रतिज्ञा जितनी कहेगी उतनी। मैं सब समझती हूँ प्रेम। तुम्हारे लिए चीनी कितनी डालनी है वो प्रतिज्ञा क्यों बताएगी? वो भी कॉफी पीती है ना? हाँ, और क्या, बाला ने कह दिया ना। अब जाओ, हम तीनों के लिए कॉफी लेकर आओ। मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग पियो। सुन लिया ना, अब हम दोनों के लिए कॉफी लेकर आओ। प्रतिज्ञा, तुम्हारे लिए कॉफी मैं बना कर लाऊं? तुम ऐसे क्या देख रहे हो? हिलो मत, ऐसे ही खड़ी रहो। क्यों? बताओ क्या हुआ? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था वो ऐसा करेंगे। कौन? वही। वो कौन? वो ब्रह्मदेव। क्या किया उन्होंने? तुम्हारी इतनी सुंदर आंखें बनाई हैं, देखे बिना रह नहीं पा रहा हूं। इनमें जो भी देखेगा तो समझो वो तो गया काम से। ओह, बहुत खतरनाक है तुम्हारी आंखें। देखो, अब से तुम चश्मा लगाकर घूमो। ऐसा क्यों? बताता हूँ। इन सुंदर आंखों से प्यार ना हो जाए इसलिए। अच्छा, तो मैं जाकर वर्मा जी या फिर भद्रावती मेम साहब से लाने के लिए कहूंगी। क्या? वही जो तुमने कहा, चश्मा लगाने के लिए। ओह, तो फिर तुम चश्मा मत लगाना, ठीक है? देखो, दोबारा ऐसी बेकार की बातें की ना तो मेम साहब से बता दूंगी, समझ गए? हाँ, ठीक है। अब आगे से तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं और मुझे ये बहुत पसंद है, ऐसा नहीं कहूँगा, ठीक है ना? हाँ, सही कहा। ओह, मेरी माँ, मेरे पापा, जो भी पूछे, तुम्हारी आंखें सुंदर हैं, मुझे वो पसंद है। बस मैं समझ गई। अब तुम बस कर दो, मैं अच्छी तरह समझ गई। वो प्रतिज्ञा इस घर की महारानी बन रही है। मैं घर की नौकरानी की तरह कॉफी बना रही हूँ और वो मेरे प्रेम के साथ बैठकर कॉफी पिएगी। बताती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि तू कॉफी कैसे पीती है। मुझसे कॉफी बनवाएगी? दोबारा मेरे हाथ की कॉफी पीने के लिए 10 बार सोचोगी। डर कर कहोगी मुझे कॉफी नहीं चाहिए। उस कप में क्या मिलाया है? जो मिलाना चाहिए वही मिलाया है। उससे जलेगा ना? क्या कहा? बहुत गर्म है ना? उन्हें ठंडा करना आता है।
साइड वाला मिर्ची वाला कप प्रतिज्ञा को देना है। चलो चलते हैं। I love you, I love you, I love you. ए, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ, कॉफी को कह रहा हूँ। कॉफी बहुत पसंद है मुझे। मैं जानती हूँ प्रेम, तुमने किससे क्या कहा। कॉफी ले लो प्रेम। ये कॉफी पियोगी तो तुम्हारा मुंह जलेगा और तुम बंदरिया की तरह नाचोगी। ये बात पक्की है। प्रतिज्ञा, ये कप तुम्हारे लिए है, ले लो। ये क्या, इतनी मिर्ची मिलाई थी और ये इतनी आराम से पी रही है। मिर्ची लगनी चाहिए थी, चीखनी चाहिए थी। सोच क्या रही हो तुम? पियो ना। ठंडी हो गई है। कोई बात नहीं। जल रहा है। क्या हुआ प्रतिज्ञा? प्रेम। अरे मैं नहीं चिल्ला रही, वो चिल्ला रही है। हाँ, सॉरी। क्या हुआ पर्णिका? प्रेम जल रहा है। आग कहाँ लगी है और किसने लगाई और कब? पर्णिका, क्या हुआ? कॉफी पी थी तो मिर्ची लग गई माँ। कॉफी पीने से मिर्ची क्यों लगेगी? कॉफी किसने बनाई थी? उसी ने बनाई थी मेम साहब। हम दोनों को भी उसी ने ही दी थी। हमारी कॉफी तो अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों उसी का मुंह जल रहा है। माँ, मेरा मुंह जल रहा है। अंदर चल, अंदर चलना। आजा। क्या क्या तुमने? सच बता। मैंने कुछ नहीं। अगर तूने कुछ नहीं किया तो तुझे ही मिर्ची क्यों लगी? मैं समझ गई कि कोई बेवकूफी करके मुंह जला लिया है तुमने। बता क्या किया तुमने? प्रतिज्ञा की कॉफी के कप में मिर्ची मिलाई थी। कब बदल गए और मिर्ची वाली कॉफी तू पी गई, यही है ना? अरे बेवकूफ लड़की, मेरी बेटी होकर इतनी पागल कैसे है? वैसे भी महा अमावस्या तक प्रतिज्ञा को कुछ मत करना कहा था ना, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने आखिर ये सब क्यों किया? हाँ, उससे बदला लेने के लिए माँ। कहा था ना खजाने का काम होने तक उस प्रतिज्ञा को परेशान मत करना। हाँ, राज का पता करके उसे बेरहमी से मारने की जिम्मेदारी मेरी है पर्णिका, समझ गई? ठीक है माँ।
आशा करती हूँ वो दिन जल्दी आ जाए। महाअमावस्या के बाद कितने खून करने होंगे, कितने जुर्म करने होंगे। माँ, मेरी बात याद है ना? कुछ भी हो जाए प्रतिज्ञा को घर से बाहर जाने मत देना। ठीक है बेटा, उसका पूरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना? पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने कहा है। अगर उसे पता चल गया तो पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन अब तू शांत हो जा, ठीक है? हो गया मेम साहब, 10 मिनट में माला दे दूंगी। माला के साथ एक वचन भी देना होगा। वचन? कैसा वचन मेम साहब? तुम मानोगी तभी बताऊंगी। बताओ, क्यों और क्या ये पूछे बिना मुझे एक वचन दोगी? घर और खेत के अलावा मेरी जान भी मांगेंगी वो भी दे दूंगी। मैं जानती हूँ बेटी, घर को माँ की तरह और खेत को पिता की तरह प्यार करती हो। मैं वो क्यों मांगूंगी? तो फिर कहिए ना मेम साहब, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या वचन चाहिए आपको? तुम महाअमावस्या तक घर के बाहर नहीं जाओगी, ये वचन देना होगा। वो मेम साहब, जो अपने वचन से मुकरता हो वो इंसान ही नहीं है। मेरी प्रतिज्ञा वचन देगी। दो प्रतिज्ञा, वचन दो बेटी। ठीक है मेम साहब, महाअमावस्या तक मैं घर से कहीं भी बाहर नहीं जाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ। तोड़ना मत, तुम्हें अपने इष्ट देव की कसम है। जी मेम साहब, ये मेरे इष्ट देवी माता नाग माता की कसम है, मैं नहीं तोड़ूंगी। चलती हूँ बेटी। अब तो तू खुश है ना? ये सब तुम्हारा काम है, मुझे पता होना चाहिए था।
हो प्रतिज्ञा, शांति से मुझे सोना चाहिए था, लेकिन ऐसे पागलों की तरह घूम रही हूँ और तू मेरे ही घर में शांति से सोई पड़ी है। मेरी सारी खुशियां तुझे मिल गई हैं और तेरा रोना धोना मुझे मिल गया है। अब इसका सिर्फ एक ही उपाय है, तुझे जाना होगा। इस अमावस्या से पहले तुझे इस घर से बाहर भेज दूंगी तो वो सर्पराज तुझे मार देगा और मेरा तुमसे पीछा छूट जाएगा। इसीलिए तुझे बाहर भेजने का प्लान बनाया है। इस प्लान से मेरे घर वाले खुद तुझे बाहर निकालेंगे। इस पर्णिका के प्लान से तुम्हारी नाग माता भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। बेचारी पर्णिका खुद अपने लिए कुआं खोद रही है। खोदो बेटा, खोद लो। मेरा काम पूरा हो गया, बाकी का काम प्रेम खुद देख लेगा। बेचारी प्रतिज्ञा, ये गहने तुम्हारे पास रखकर तुम्हें चोर बना रही हूँ। जो पाप किया ही नहीं उसकी सजा दिलवाऊंगी। भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। प्रेम इसे मजा चखाएगा। प्रेम, प्रेम, प्रेम। इतना घिनौना काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ए, तुम किस तरह की लड़की हो? मेरी बात तो सुनो प्रेम। ए, कुछ मत बोलो। अगर एक शब्द भी और कहा ना तो अपने पापा और तुम्हारी माँ को बुलाकर तुम्हारी इस हरकत के बारे में बता दूंगा। बताऊं क्या? बोलो। नहीं प्रेम। डर लग रहा है ना? गलती करने पर जो सजा मिलेगी तुम उससे इतना डर रही हो, तो जो गलती हुई ही नहीं है उसका इल्जाम प्रतिज्ञा पर लगाकर सबके सामने उसे चोर कहोगी तो वो कितना डरेगी? एक पल के लिए भी तुमने ये सोचा? वो
वो इस घर में हमेशा रहने के लिए नहीं आई है। मेरे पापा और तुम्हारी माँ ने बहुत जिद की, इसलिए 4 दिन के लिए रहने आई। अमावस्या के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। उसके पहले अगर उसे निकालने के लिए तुमने किसी भी तरह का कोई घटिया सा प्लान बनाया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगा। याद रखना। उसे चोर कहने पर ऐसे चिढ़ रहे हो जैसे तुम्हारी बीवी को चोर कह दिया हो। साफ समझ आ रहा है उससे कितना प्यार करते हो। बताऊंगी, मुझे छोड़कर उसके पीछे जाओगे तो ये पर्णिका क्या कर सकती है वो दिखा दूंगी। अब तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, लेकिन अगर ये पर्णिका कुछ करना चाहे तो अंत करने तक नहीं छोड़ती, ये तुम दोनों जान जाओगे। करूंगी, करके दिखा दूंगी। मैं तुम्हें हासिल करूंगी प्रेम। ये क्या, सब कुछ देख लिया? सब कुछ सुन लिया? देख लिया तो भी क्या करोगी और क्या कहोगी? मेरे कहने से क्या यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। जो यकीन ना करे उसे बताकर क्या फायदा? अगर यकीन कर लिया तो? यकीन करने वाले को भी बताकर फायदा नहीं है। वैसे बताओ तो क्या किया? तुम जो सोच रही हो वही। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर वो बाला है कौन और वो प्रतिज्ञा उसे यहाँ क्यों लेकर आई है? जब से उसने महल में कदम रखा है हमारे सारे काम बिगड़ रहे हैं। मेहनत करके बनाए हुए सारे प्लान्स खराब हो रहे हैं। मुझे शक है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। पूरे 10 साल की भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर इतनी शक्ति है। दिखने में बच्ची लगती है लेकिन बातें वो बहुत समझदारी वाली करती है भूतकी। अच्छा, वो बच्ची नहीं है? बच्ची के रूप में क्या कोई और आया है? एकदम बकवास। मैं तो इंसान हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? मतलब क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरा मतलब है तुम एक तांत्रिक हो ना। एक बार आंखें बंद करके देख लिया तो वो बच्ची कौन है, प्रतिज्ञा के साथ क्यों आई है, ये सब तुम्हें पता चल जाएगा। आंखें बंद करके देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। नेत्र बनाकर देखना होगा मुझे। नेत्र कोई अमृत नेत्र है क्या जो सोचते ही आ जाएगा? उसके बारे में इतना सोचना बेकार है। पसंद नहीं है तो उसे बाहर भेज दो। मुश्किल लगे तो उसे ऊपर भेज दो। भूतकी, तुम हंस रही थी? नहीं तो वो हंसने की आवाज कहाँ से आई? उस बाला नाग माता को मारना तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि उसकी जान प्रतिज्ञा में बसती है। वो प्रतिज्ञा को मार दे तो उस दुख से नाग रानी खुद मर जाएगी। देखा ना, यहाँ कोई नहीं है फिर भी हंसी सुनाई दे रही है। मुझे शक है कि ये सब वो बच्ची ही कर रही है भूतकी। तो बहुत जल्द उसका काम तमाम कर दूंगी। भूतकी, जो करना है थोड़ा जल्दी करो, नहीं तो मेरी पर्णिका पागल हो जाएगी। वो क्यों? उसके प्यार के लिए। वो प्रतिज्ञा के गोल गोल घूमता है और ये उन्हें छोड़कर मेरे गोल गोल घूमती है। मैं प्रेम के गोल गोल घूमती रहती हूँ। खजाना चाहिए तो प्रतिज्ञा को बचाना होगा, बेटी चाहिए तो प्रतिज्ञा को मारना होगा। देरी हुई तो तुम्हारी बेटी प्रेम के लिए प्रतिज्ञा को मार देगी।
शादी नहीं करवाई तो तुम्हें भी मार देगी। ध्यान रखना होगा। प्रेम के लिए पर्णिका कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएगी वो। भूतकी, तुम्हें ही इस प्रेम कहानी का अंत करना होगा। अंत करने का रास्ता मिलेगा। मुझे रास्ता मिल गया। उस प्रतिज्ञा की कहानी खत्म करने के लिए बहुत अद्भुत रास्ता मिल गया। बाला, 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 कहाँ चली गई होगी? बाला, पर्णिका, तुमने बाला को कहीं देखा क्या? अब उसे देखने के सिवाय मेरे पास कोई काम नहीं है क्या? कहीं खेल रही होगी, जाकर ढूंढ लो। थोड़ा मुस्कुराओ ना। वो क्यों? चेहरा तो हमेशा ऐसे बना के रखती हो जैसे पता नहीं तुम्हारे शरीर पे कितने कीड़े रेंग रहे हैं। चेहरा देखने का मन ही नहीं करता, इसलिए। अच्छा, तो तुम्हारे लिए हंस दूंगी। बस बस बस, ऐसी हंसी से तो तुम्हारा चेहरा ही अच्छा है। इतना घमंड मेरे चेहरे पर कमेंट करेगी? अभी बताती हूँ। पर्णिका, प्रतिज्ञा को कहीं देखा? वो तो नहीं, ऐसे चिढ़कर कहूंगी तो प्रेम भी प्रतिज्ञा की तरह ही कहेगा, इसीलिए रूप बदलकर, थोड़ा हंसकर, थोड़ा खुश होकर बात करती हूँ। प्रतिज्ञा को देखने के सिवाय मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या प्रेम? लगता है तुम्हारा पागलपन बढ़ गया है। क्या हुआ प्रेम? कुछ नहीं, पागलपन। मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? प्रतिज्ञा बाहर क्यों जा रही है? प्रतिज्ञा! मैं पागल हूँ प्रेम? मेरी बात का जवाब दो। हटो मेंटल कहीं की। मैं मेंटल हूँ? आओ, आओ। प्रतिज्ञा! प्रतिज्ञा, चलो। प्रेम, चलो क्या हुआ? चलो प्रतिज्ञा, प्रेम, चलो चलो।
बहुत देख लिया, अब उठो। उस पाप भरे खजाने के लिए उस प्रतिज्ञा को लाकर सिर पर बिठा लिया है और वो मेरे प्रेम के साथ रास रचा रही है। उसे तो कभी कभी देखना भी मुश्किल हो रहा था और यहाँ रोज उनका रोमांस देखना पड़ रहा है। छे! अगर मुझे मंत्र आते तो मैं उसे श्राप दे देती। तथास्तु। अरे तुम्हारी मदद करने वाले से तुम ऐसे ही बात करती हो क्या? क्या कहा? तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो? अपना खुद का अवतार देखा है क्या तुमने? अगर कोई मदद ना करे तो दिन भर का गुजारा भी ना हो और तुम मेरी मदद करोगे? भूल गया था कि शरीर पर गहने कपड़ों के अलावा इंसानों का यकीन करना बंद ही हो चुका है। ठीक है, मैं क्या हूँ ये दिखाता हूँ। अब तो यकीन करोगी ना कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? यकीन करती हूँ, यकीन करती हूँ। वैसे तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मेरा साथ क्यों दे रहे हो? प्रतिज्ञा से बदला। सच में? तुम्हें भी उससे बदला लेना है? सही समझी। पर क्यों लेना है? तुम्हें अपने प्रेम से शादी करनी है या मेरे बदले की कहानी सुनना चाहती हो? मुझे बस मेरा प्रेम चाहिए। बताओ, मेरा प्रेम मुझसे शादी कर लिए इसलिए मुझे क्या करना है? प्रतिज्ञा को अभी इस घर से निकालना होगा। वो तो जा ही नहीं रही है। ऊपर से मेरे मामा और माँ भी उसे भेजेंगे नहीं शायद। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करोगी तो प्रतिज्ञा इस घर से चली भी जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी शादी तुम्हारे प्रेम से हो जाएगी। सच में? प्रेम से शादी करने के लिए तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। बताओ मुझे क्या करना होगा? घर में जो शक्ति कवच है उसे गाँव से बाहर फेंकना होगा। शक्ति कवच निकाला तो मेरी मामी मुझे मार देंगी और अगर कवच नहीं रहा तो प्रेम को सर्पराज मार देगा। सर्पराज को तुम्हारा प्रेम नहीं चाहिए बल्कि प्रतिज्ञा चाहिए। उस शक्ति कवच की वजह से सर्पराज प्रतिज्ञा को मारने में असफल हो रहा है। अगर उस शक्ति कवच को घर से बाहर फेंक दिया तो प्रतिज्ञा का मरना और प्रेम से तुम्हारी शादी होना निश्चित है। सच में? मेरे प्रेम को कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा। अगर सर्पराज तुम्हारे प्रेम के पास भी आए तो मैं देख लूंगा। वो तो ठीक है लेकिन वो शक्ति कवच लाना मुझसे नहीं होगा। इस सिक्के को ले जाकर प्रतिज्ञा के पल्लू में बांध दो। इसकी मंत्र शक्ति के प्रभाव से प्रतिज्ञा तुम्हारे वश में हो जाएगी। तुम जैसा कहोगी वैसा करेगी। तो फिर प्रतिज्ञा से ही शक्ति कवच मंगवाकर फेंक सकते हैं। सही कहा ना? अभी
काम पूरा करती हूँ। नागरानी, तुम्हारी प्रतिज्ञा की मौत आने वाली है। इस बार मुझसे बचाना किसी के बस की बात नहीं होगी। ओह, रसोई में दूध उबाल रही हो प्रतिज्ञा? दूध रसोई में नहीं तो क्या तबेले में उबालते हैं पर्णिका? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। तेरा समय अब पास आ रहा है। वो शक्ति कवच तुझसे बाहर निकलवाऊंगी और उस अपराध में तुझे बाहर भेजूंगी। उसके बाद मेरे प्रेम को अपना बना लूंगी। रुको प्रतिज्ञा, कहाँ जा रही हो? बाला ने दूध मांगा था, वही देने जा रही हूँ। क्यों, तुम जाकर दोगी? मैं तो सिर्फ उसे दूध दूंगी, लेकिन तुम दूध के साथ प्यार भी मिलाकर देती हो। तुम ही दे दो। उसे देने के लिए तुम्हें रास्ते से हटना होगा। ओह सॉरी, जाओ। ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? हमेशा तो मुझे देखकर चिढ़ती रहती थी, इतना हंस हंस के मुझसे बात क्यों कर रही है? कुछ तो बात है। ये ऐसे क्यों देख रही थी? कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया? कुछ भी करके ये सिक्का उसके पल्लू से बांधना होगा। माँ, माँ, क्या हुआ पर्णिका? पैर में मोच आ गई है प्रतिज्ञा, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। कहाँ ऊंचाई है? एड़ी के पास है। देखो उस शेल्फ में दर्द की दवा है, लेकर आओगी प्लीज? ठीक है। माँ, माँ,